अनोखी आवाज़ न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं कह रहा था कि जो मेढोली में आंदोलन आज से चल रहा है, उसका नेतृत्व सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस कर रहे हैं। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूरे आंदोलन की क्या रूपरेखा है, कब तक ये आंदोलन चलेगा, क्या मांगे हैं, इस तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपकी मांगे क्या हैं वो हम स्पष्ट कर दें ताकि जनता भी जान जाए क्या मांगे हैं। द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत परियोजना 2011 में वार्ड क्रमांक 10 की भूमियों का अधिग्रहण किया गया। अच्छा। 2011 से लेके 2017 के बीच में किसी तरह जमीनों का मुआवजा का निर्धारण हुआ। मकानों की भी नापी हुई मुआवजा बने। 2017 में नोटिस दिया गया, 94-95 लोगों को दिया गया, जिसमें कि बहुत से ऐसे प्रकरण आए कि घरे नहीं है, मुआवजा बट गया। अच्छा। हाँ, घर ही नहीं। अब फर्जीवाड़ा कह सकते हो। हाँ, फर्जी। और इसके बाद हड़क्कम मचा पूरा। अच्छा। और जब हड़क्कम मचा तो रोक दिया गया, और रुकते रुकते हो गया। तो ये क्या किए, कभी 2020 में कलेक्टर चौधरी साहब के माध्यम एक सर्वे करवाए। अच्छा, पुनः एक बार सर्वे हुआ। एक बार फिर से सर्वे हुआ, एक सामान्य कि ये नंबर का मकान है कि नहीं है, नहीं है। पर लंबाई चौड़ाई तो नापे नहीं। अब वो उसी पुराने लंबाई चौड़ाई के आधार पर कटौती कर दिया गया। अच्छा। किसी का बना था 2017 मान लीजिए कि 10 लाख। अच्छा। तो उसको 1.5 लाख, 2 लाख 50,000 इस तरह से मनमानी लोगों का बना दिया गया पूरा। अब जब उनको नोटिस मिला कि 2017 में साफ हमारा तो 18 लाख पर है। अच्छा। अब कैसे 5 लाख होगा 20 में? घर वैसे है। तो जो पुराने बासिंदा हैं उनका घर जैसे कि तैसे है, उनका भी कटौती हो गया। ये बड़े दुख की बात है। दूसरा कि नौकरी के लिए 55 आदमियों का इंटरव्यू किए। अच्छा। पैकेज 2-2 एकड़ के हिसाब से 8-10 आदमी के तो जो घर गिरा लिए उनको दे दिया ज्वाइन। अच्छा, जिनका उनका घर गिरा दिया उनको नौकरी रख लिया गया। हाँ, अब ये कहते हैं कि शेष लोगों को भी यदि घर गिराएंगे तो दिया जाएगा। और मकान का भी पैसा हम देंगे, मकान गिराइए पैसा लीजिए। अच्छा। एक हाथ मकान गिराइए, एक हाथ चेक लीजिए। अब उसमें एक बार कलेक्टर से बैठक में तय किया गया कि भाई ये बताइए कि रहेंगे कहाँ। जब घर ही गिरा देंगे तो फिर वो बनाने में टाइम लगेगा। तो आपने 6 महीने का, हमने कहा समय कम से कम दीजिए। पैसा देने के बाद 6 महीने बाद हम हटेंगे। 6 महीने बाद नहीं हटेंगे तो आप गिरा देना। ये बात होते होते हुआ नहीं। अच्छा, 3 महीने का समय दिया गया। 3 महीना ये अक्टूबर 31 बीत गया। अब न तो ये कोई लिया पैसा उस रूप में। जो लेंगे कहते हैं कि पूरे लेंगे, या तो गिराएंगे तो भी ले लेंगे। इसी दोनों बहाने में तो न तो नौकरी मिल पा रही है लोगों को, और न तो आधा थोड़ी मुआवजा देते हैं। तो इसमें लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं पब्लिक। इसी बात को लेके कई विसंगतियां हैं। आदिवासी के ज़मीनों में जिनका मकान है, कहते हैं पैसा आदिवासी को देंगे, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो कत्ल करेगा कि बचाएगा? हाँ, उसके पास विकल्प नहीं रहेगा तो वो अनैतिक रास्तों पर हाँ, हर आदमी एक विचार का थोड़ी होगा। अब भाई उसके कहेगा कि हमारा पैसा लौटाओ, तू लौटोबे न करी, तो धीरे धीरे का होई, बैर होई। आदिवासियों ने कहा कलेक्टर से कि साहब बैर हमरे नहीं चाहिए, हमरे पास आए रहे। पहले मेढौली में उजड़े तो हम लोगों की ज़मीन थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है बना लीजिए। हम लोगों को कोई उससे लालच नहीं है। अब हम लोग खाते में दे देंगे तो सही है कि दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनको ही पैसा दिया जाए। ये 30 तारीख को बैठक में पिछले महीने ये निर्णय लिया गया था। ये सारे आदिवासियों ने कहा कि देखिए साहब, अब जेत अच्छा लगे उनके लिए, पर कल हो ही कुछ तो का हुई। इसलिए हमरे बसाए है अपने मन से नहीं। ये लोग जा रहे थे तो गांव घर के रहे पहले, भाई इन्हीं लोगों का हम लोग थे, इधर हम लोगों को बचा था तो बस गए, और कोई ज़बरदस्ती तो बसे नहीं।
कलेक्टर साहब ने राजी हुआ, पर चौधरी साहब जब थे तो मार्च 2020 में उन्होंने कहा कि आदिवासी की ज़मीन पर जो घर बनाए हैं वो आदिवासी को ही पैसा मिलेगा। एनसीएल वाले अब ये इसी बात को लेके कहते हैं पैसा आपको नहीं देंगे। अब वो झगड़ा फंसता गया। हमने एक दिन कलेक्टर साहब को लिख के दिया कि भाई इस तरह से मत करिए, 1-2 आदमी होते तो चल जाता। इसमें कम से कम 100-200 लोग हैं और बहुत से घर आके बनाओ ले। हाँ, देखते गए जैसे कि ढील तो और घर। हाँ, तो वो लोग कहेंगे अच्छा बनाओ। इस तरह से काफ़ी लोग हैं, ऐसा तो मत करिए। अभी आप धरने बैठे थे, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अभी कलेक्टर साहब ने समय दिया है शनिवार को कि हम इन सारे बिंदुओं को बैठ के शनिवार को तय करेंगे। तो शनिवार तक ये चलेगा। क्या लगता है, क्योंकि ये लंबे समय चला था, कई कलेक्टर बदल चुके हैं। अब कलेक्टर साहब से वैसे तो मेरी चर्चा हुई है, तो लगभग एक तो एसटी वाला वो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो सही बात कह रहे हैं, कोई पैसा लौटाएगा नहीं। तो एक तो उसको उन्होंने रिव्यू करेंगे कि जिसका मकान है उसको पैसा दो। एनसीएल के भी मैं वहाँ पे था, और एनसीएल कुछ लोग थे, वो क्या बोले वहाँ पर? एनसीएल के लोग भी के कहना था कि जैसा कलेक्टर साहब तय कर देंगे, यदि रिव्यू कर देते हैं तो हम लोगों को भी आसान होगा। हमको आसान ही नहीं होगा, बहुत आसान होगा और आप लोगों को खाली हो जाएगा। नहीं, कोई खाली करेगा नहीं, पैसा देगा नहीं। कुछ लोगों से वहाँ बात करे थे, उनका कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी बात ये लोग एनसीएल वाले नहीं मानते। आप कितना इसको मानते हैं, सही मानते हैं? बिल्कुल सही बात ये है कि मानते ये लोग हैं जिनको इनको आवश्यकता है। अच्छा। पर ये जो चुपचाप करा लिए, जानकारी नहीं हुई, नहीं तो हुआ न करता हो। हमने 3 लाख का ये प्लाट के बदले पैसा दे रहे थे, उसको मैंने 6 लाख कराया। और जब कलेक्टर ने 6 लाख लिखा तो इनको बोर्ड में ले जाकर उसको 6 लाख दे रहे हैं आज, और 2 लाख और मैंने एक विस्थापित को 8 लाख रुपया प्लाट के बदले ये देना तय हुआ। तो जो सामने बात होती है उसमें तो तय हो गया, पर चोरी ये करा लिए उसको। कलेक्टर साहब से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हम कर देंगे। हाँ, लगे कि इसका मकान पैसा उसी को भुगतान करो। एक बड़ा सवाल ये भी है, विरोधी भी ये सवाल उठा ही रहे हैं कि सत्ता में रह रहे आप आसीन हैं, विधायक भी हैं और 2-3 बार के विधायक रह चुके, इसके बाद भी धरने पे बैठना पड़ रहा है लोगों के हुजूम के साथ। धरने में इसलिए धरना बैठा है कि जनता के बात को न सुनते हैं, घुमा रहे हैं रोज 700-800 रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कराते हैं। तो इन सब बातों को लेके मैं तो अपने आप बैठ गया। हमने कहा कि अच्छा चलो तुम लोग सबको, हम भी आज बैठेंगे। सरकार ने तो कहा नहीं कुछ, न तो केंद्र कहा, न हमारी सरकार कहा मध्य प्रदेश की। चूँकि जनता के हित की बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए हमको मजबूर है कि ताकि ये जाने प्रशासन की भाई कहाँ चूक हो रही है हम लोगों से। मतलब कुल मिला के ये लड़ाई आपकी और विस्थापित व्यक्तिगत पार्टी लेवल की ये लड़ाई नहीं है। आप अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं कि हाँ, ये लड़ाई हाँ, ये सिर्फ गांव के अपने हैं और विस्थापितों को अपने विधानसभा क्षेत्र के हो, जो भी हो, चाहे वो गुरबी हो चाहे यहाँ हो। अच्छा, ये जो विस्थापन का रहा, अभी दंश झेल रहे हैं, क्या आप भी प्रभावित हैं उसमें? क्या एनसीएल के ये जो नीतियां हैं उसमें? हाँ, हम खुद विस्थापित है। ये घर तो हमारा 3-4 मिनट बना। अच्छा। उसके पहले वहीं थे मेढौलीन में ना। तो अभी जो जिस बात को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, ये विवाद ये मचा हुआ है। हाँ। तो उसमें अभी वाले में प्रभावित हैं क्या? और क्या एनसीएल नहीं, अभी वाले में तो हम व्यक्तिगत नहीं है प्रभावित। हाँ। पर चूंकि मेरे गांव के परिवार और ये गांव के समाज के सारे लोग हैं और जन्म से हम साथ में हैं, तो आज अलग कैसे हो? लड़ाई मानकर आप वहां पर ये जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो रहेगा। जाते एक आखिरी सवाल है ये, यदि अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि एक बैठक है, उस बैठक में यदि आपको संतुष्ट नहीं होते हैं उनकी बातों से, तो आगे किन रणनीतियों काम करेंगे? आगे भी आंदोलन रहेगा कि तुम्हारा खदान नहीं चलने दिया जाएगा।
तो ये आप सुन रहे थे सिंगरौली विधायक हैं जो बड़े ही बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमसे जुड़े व्यक्ति हैं, हमारे विधानसभा में प्रभावित हैं, उनके हक के लिए उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर हम बैठे हुए हैं और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक उनके साथ हम खड़े रहेंगे। हर कदम हर पल जैसी जो जरूरत पड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तमाम अपडेट के लिए, तमाम खबरों के लिए ऐसे ही आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ न्यूज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.